ये पीकर देखो आप, और ना आपके शरीर में ऊर्जा आ जाए तो फिर कहना। हम क्या करते हैं, अभी चाय हम पूरा दूध डाल देते हैं और पानी कम, अच्छी गाढ़ी चाय, मलाई चाय में कभी मलाई आना ही नहीं चाहिए। अगर चाय में मलाई आ गई तो समझो कि आपके पेट में विष जा रहा है। क्या जा रहा है? ये विष है। और गाढ़ी चाय नहीं मिलती तो हम लोग कहते भी क्या पानी पानी चाय पिला दी। कुछ लोग तो अजीब शब्द से भी कह देते हैं पानीपत चाय है, ये तो कोई चाय है? चाय बनाना नहीं आती। तो 1 कप आप दूध लें और उस 1 कप दूध में 3 कप उसी बराबर का कप आप पानी डालें। अब उसकी आप मात्रा बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आपको जिस प्रकार से, अगर मान लीजिए 1 कप दूध में उसका 3/4 भाग पानी होना चाहिए। आप आधा कप दूध ले रहे हो तो 3 आधा कप चौथाई पानी डालो। आप 1 गिलास दूध ले रहे हो तो 3 गिलास उसमें पानी डालो। कितना? 3 गिलास। तो जब वो दूध चाय के लिए तैयार होगा, जिस प्रकार आप मलाई निकालते हैं तो सीधे दूध से मलाई निकालते हैं क्या? नहीं ना। उस दूध को मलाई निकालने के लिए आप तैयार करते हैं। कैसे? खूब उसमें उबलन करते हैं, उबालते हैं, हाँ या ना। आप घी निकालते तो सीधे ऐसे दूध में ऐसा हाथ डालते हो क्या और ये घी बाहर आ गया, ऐसे हाथ डाला ये छाछ बाहर आ गई। या दही आप निकाल रहे हो तो दूध में हाथ डाला, दही नहीं। उसके लिए अलग अलग पदार्थ के लिए आप उसको अलग अलग रूप से तैयार करते हो। लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं कि चाय के लिए इसे कैसे तैयार करें। और आज हम लोग जो रोगग्रस्त हो रहे हैं वो चाय कारण है। तरह तरह की चाय है बाजारों में। ये सब विषय सब आपको कॉर्नफ्लावर, आरारोट, क्या कहते हैं, आरारोट पिला रहे हैं, जो आपकी आंतों में, छोटी आंतें एवं बड़ी आंत, हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए हमारी 2 आंतें बहुत आवश्यक होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत। और जब ये छोटी और बड़ी आंत दोनों आपस में सिकुड़ने लगती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। और जब हम उपवास रखते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी अग्नि शक्ति स्वरूपा ऊपर की ओर उठती है और इन आंतों को वह फिर से तापित कर खोलने लगती है। क्या करती है? खोलने लगती है। जिस प्रकार कुकर में आप दाल पकाते हो तो वो अग्नि से उसमें ताप होता है और ताप सीटी को उठा देता है, सीटी बजने लगती है। वैसे ही वह अग्नि ऊपर उठती है जब हम भोजन से परहेज करेंगे। नवरात्र में खूब परहेज करो आप। कई लोग एक लौंग पे भी या 1 गिलास पानी पर भी उपवास रह लेते हैं। और हम तो सुबह उठते हैं, उपवास है उपवास है, ये खा लिया वो खा लिया, चाय पी ली, दूध पी लिया, तरह तरह के फरियाल खा लिए। नहीं, उपवास का मतलब ये होता है कि हम उठे, स्नान किया, पूजन किया। अगर हम थोड़ा कुछ लेना चाहते हैं फरियाल में तो किसी गाय का ताजा दूध, बासी भी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे वाला ताजा दूध आप मंगा लें अपने आसपास से। आधा गिलास 1 गिलास बढ़िया ताजा दूध आप बिना शक्कर के हल्का सा गर्म कर उसका सेवन करें। और फिर उपवास में मन के अंदर, भीतर के अंदर राम राम, माँ माँ, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, ये जपन करें तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं तो कितना भी जप तप करो, हवन करो, पूजन करो, ध्यान करो, माला जपो और भोलेनाथ जी को जल चढ़ाओ, आप रोगग्रस्त हो ही जाओगे। क्योंकि शरीर आपका नश्वर है। पल पल इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप
उपवास भी रहो तो निर्जला भी रहो। कौन सा रहो? आप निर्जला व्रत करो, करके तो देखो। आप करके देखेंगे तो वास्तविक आपकी ऊर्जा बनेगी, आपके शरीर में एक क्षमता आएगी, उस आद्या शक्ति की कृपा होगी। तो अब वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अगर कृष्ण शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, करनी चाहिए। और सभी को अपने अपने इष्टों की आराधना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आराधना करनी चाहिए।